पूरे ट्राइडेंट परिवार, उसके हर सदस्य को, कर्मयोगीज को, सारथीज को, गुरु को और ब्रह्म सेवक को, उनके सब परिवार और हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमारे कस्टमर हैं, हमारे सप्लायर्स हैं और हर इलाका निवासियों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ट्राइडेंट के हर सहयोगी को, हर परिवार के सदस्य को दिली धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने शुरू से ट्राइडेंट को बनाने में, इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में बहुत योगदान दिया, कड़ी मेहनत की। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवादी हूँ। तुम अपने ट्राइडेंट में हम सब लोग मिलके एक आगे की दृष्टि के लिए, आगे क्या देखना है और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसके लिए एक संकल्प लेते हैं, एक अपने आप में कमिटमेंट लेते हैं। मेरा मानना है कि ट्राइडेंट ने पिछले सालों में जो मैन्युफैक्चरिंग की, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात थी, चाहे ग्लोबल साइज कैपेसिटी थी, चाहे एक अच्छी टेक्नोलॉजी थी, चाहे विश्व बाजार में अपनी एक पैंत बनानी थी, वो बनाई। जो आने वाला समय है, मैं उसे कठिन भी कह सकता हूँ, कठोर भी कह सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ उसमें चुनौतियाँ भी बहुत हैं और उसमें उपेक्षाएं भी बहुत हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। और सबसे जो ज़रूरी बात मैं आगे रखना चाहता हूँ, जिसमें हम शायद पिछले कुछ सालों में उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सके जो हमें बढ़ना चाहिए था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा मानना है और हम सबका ये मानना है कि हमें इस वर्ष ट्राइडेंट की जो टॉप लाइन है उसको कहीं ना कहीं 50% से ऊपर बढ़ाना है। और किस तरीके से ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसको किस तरीके से, उसकी गति में और आगे लेके आना है, उसको किस तरीके से अपनी जिंदगी का एक रोजमर्रा का हिस्सा बनाना है। ये 2025, 2026, 2027 हमें अपने कारोबार को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, हमारी मार्केटिंग को, हमारी सप्लाई चेन को और काम करने की कार्यशैली को इस तरीके से बदलाव लाना होगा कि हम अगले 2 या 3 साल में अपने आप को दुगना कैसे कर सकें। मार्केट में हम किस तरीके से अपने ब्रांड को लेके, अपनी प्रोडक्ट को लेके, अपनी खासियत को लेके जाने जाएं, पहचाने जाएं और जो हमारे कर्मयोगी हैं, सारथी हैं, उनकी कमाई में किस तरीके से इजाफा हो, उनकी कमाई किस तरीके से दुगनी हो सके और उनकी जो शारीरिक मेहनत है, जिसे हम लेबर कहते हैं या फिजिकल वर्किंग कहते हैं, उसको किस तरीके से ऑटोमेट किया जा सके कि ताकि वो अपने शरीर पे अपना कष्ट ना लें, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी कार्यशैली से काम कर सकें। एक और जो बदलाव जो आज पूरे विश्व के लिए चुनौती है वो सस्टेनेबिलिटी है और फॉसिल फ्यूल है। किस तरीके से हम एक क्लीन, नीट और लीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं और ऐसे ही जो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस तरीके से हम अपने साथ लगते हुए इलाकों में, हमारे उस शहरों में, उन गाँव में, उन कस्बों में किस तरीके से हम एक अच्छी सेहत दे सकें
चाहे वो हॉस्पिटल के नाम पे हो, स्किलिंग अपग्रेडेशन कर सकें, गांव से किस तरीके से स्किल को लाके उनके लिए रोज़गार पैदा कर सकें। और जो मैं कहना चाह रहा हूं और जो हम सब इस बात को समझ रखते हैं, जो डिग्निटी है काम करने की, काम करने का तौर तरीका है, काम करने के साधन हैं, रहन सहन के साधन हैं, उनमें कहीं ना कहीं और बदलाव लाना होगा। कहीं ना कहीं जो कोविड के बाद मैं मानता हूं कि ट्रायड में कुछ तेज़ी में कमी आई। जो कोविड से पहले ट्रायड 30 या 32% या 35% ग्रोथ रेट रखता था, कोविड के बाद शायद वो अपनी गति नहीं बना सका। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है, जिस तरीके से हमारे ब्रह्म सेवक, हमारे इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स इस बदलाव के लिए एक्साइटेड हैं, एक नई ऊर्जा रखते हैं, नई एनर्जी रखते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने एक विश्वास कायम किया है अपने मिडिल मैनेजमेंट के साथ, और जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं जो दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी सप्लायर्स हैं, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी में रहे हों, चाहे वो प्रोडक्टिविटी में रहे हों, चाहे स्पिनिंग में हैं, चाहे वो अलग अलग विषयों में हैं, उनके साथ जो अपना तालमेल कायम कर रहे हैं, तालमेल ला रहे हैं, उनके साथ मिलके इस साल के अंदर जो बदलाव हमें करने हैं, उसके लिए हमने अपने लक्ष्य और हमने अपने जो माइलस्टोन्स हैं ऑलरेडी तय कर रखे हैं। हमें उसमें गति प्रदान करनी है, हमें उस पर एक स्पीड लेके आनी है। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। एक बार फिर आपको नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।